जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज ज्यामिति निर्देशांक या निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा बिंदु 1,4 (1, -2 और -3, 16 संरेखा। संरेखा मतलब एक सीधी रेखा में है, तो ए का मान ज्ञात करना। ध्यान देंगे भाई। तो दोस्त ये जो बिंदु ये दिए गए संरेखा हैं, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करके, फार्मूला प्रयोग करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया जाए ए बी सी। ए निर्देशांक है 1,4 और बी का निर्देशांक है (a, -2) और सी का निर्देशांक है -3, 16, है ना भाई। तो यहाँ पे चूंकि 1,4 (a, -2) व -3, 16 संरेख है। यदि संरेख है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मान 0 के बराबर होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे हम तीन बिंदुओं के संरेख की स्थिति का फार्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके। और यदि हम इस बीच से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट को हटाने के लिए काफी बड़ा प्रोसेस बनेगा और ये 2 नंबर का सवाल आएगा। तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, आसानी से लग जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये बराबर 0। तो तुलना करके भी हम इससे मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y इसे रख करके भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट ही ट्रिक भी से भी लगा सकते हैं। हम ट्रिक भी से भी लगा देंगे। तो 1/2 पूरे के साथ गुणा करा, इधर आके भाग कराएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे हम x1 y1 और इसे x2 y2 x3 y3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा x1 का मान कितना 1, y2 का मान कितना मिलेगा -2, माइनस y3 का मान यहाँ पे 16 है, प्लस x2 का मान यहाँ पे कितना दिया है a इंटू y3 माइनस y3 यहाँ पे है 16, y1 है 4 प्लस x3 के स्थान पे -3 है, -3 गुणे y1 माइनस y1 है 4 और y2 है -2, तो ये माइनस मिल के +2 होगा, बराबर 0। ये पूरे के साथ 1/2 गुणा करा रहे, इधर आके भाग करा दिया, 0 हो गया। तो -16 -2 -18 गुणा 1 में कराएंगे तो -18 ही होगा, प्लस जब 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा, 12 गुणा ए में तो 12 ए आएगा। और यहाँ पे -3 है, 4 2 6, -3 का गुणा 6 में कराएंगे तो -18 होगा और ये बराबर 0। -18 -36 होगा, तो प्लस 12a -36 बराबर 0 हुआ। 12a बराबर, ये -36 दाएं पक्ष में प्लस 36 में बदलेगा, 12 कम 12 3 36, तो a का मान कितना आ गया 3। ये इसका एक तो तरीका है लगाने का सूत्र की सहायता से। एक तरीका क्या होता है, जो निर्देशांक दिए गए हैं उसे ऐसे लिख लीजिए 1 4, फिर है a -2, फिर -3 16, और जो फर्स्ट में निर्देशांक लिखे हैं वही लास्ट में लिख दीजिए 1 और 4। तो फिर हम एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो 1/2 गुणे इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, -1 का गुणा 1 का गुणा -2 में तो -2 आएगा, और a का गुणा 4 में तो 4a आएगा, दोनों गुणनफल के बीच में माइनस का निशान रहेगा, प्लस a का गुणा 16 में 16a आएगा, -3 का गुणा -2 में तो माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 आएगा, लेकिन माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस 6 -6 बदल जाएगा, प्लस -3 का गुणा 4 में तो -12 होगा, -1 का गुणा 16 में तो यहाँ -16 होगा,
और ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। 1/2 पूरे पद के साथ गुणा इधर आके भाग करा देगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, -2 -4 प्लस 16a -6 -12 -16 कितना हो जाएगा, -28 और बराबर 0। 16a और यहाँ पे -4 है, 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा, है ना भाई। 28 -6 और -2 तो कितना हो जाएगा, -36 बराबर 0। ये -36 दाएं पक्ष में आएगा, +36 में बदलेगा और 12 से भाग करा देंगे, 12 कम 12 3 36, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो अगर सूत्र याद नहीं है दोस्त तो आप इस विधि का प्रयोग करके आप आसानी से लगा सकते हो, और अगर सूत्र है तो तुलना करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 लगा करके इस सूत्र से लगा सकते हो। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में ये मेथड कट गया है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर का सवाल आएगा तो हम इस विधि से भी लगा देंगे, और नहीं तो फिर 2 बिंदुओं के संरेख की स्थिति में, 3 बिंदुओं के संरेख की स्थिति में दूरी सूत्र का भी प्रयोग करके हम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें वर्गमूल को हटाने के लिए काफी बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा और सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 नंबर का सॉल्यूशन बहुत बड़ा ना करके लगाइए, क्योंकि समय बचाना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगता है, तो जब 2 नंबर में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगा देंगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास समय कम पड़ जाएगा, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आइए आपके सामने कह रहा, सिद्ध कीजिए बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्त, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज कोई हो जिसकी कोई 2 भुजाएं, 3 भुजा होती भाई, इस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें से ए का निर्देशांक मान लेते हैं 5, -2, बी का निर्देशांक 6, 4 और सी का निर्देशांक है 7, -2। तो यहाँ पे समद्विबाहु दिखाने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र है अंडर रूट भुज के अंतर का वर्ग, भुज के अंतर को निकाला जाए, उसका वर्ग किया जाए, और कोटि के अंतर का वर्ग, और दोनों को जोड़कर वर्गमूल निकाल लेते हैं। यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में चलो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर, ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, तो भुज के अंतर का वर्ग, भुज यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस कोटि कितना है, -2, और इसका कोटि कितना है, 4, तो दोनों के अंतर का वर्ग करते हैं। तो 6 बड़ा है, माइनस से माइनस आएगा, 6 में से 5 घटा देंगे, 1 का वर्ग, -2 -4 समान चिन्ह जोड़ा जाएगा, -6 का वर्ग, -1 का वर्ग तो 1 का आएगा, और 6 का वर्ग 36 होगा, और 36 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 37। तो ए बी का मान कितना आ गया, 37 इकाई। कन्फर्म हुआ भाई। इस तरह से हम बीसी भुजा का माप निकालेंगे। बीसी का मतलब बी व सी के बीच की दूरी। यहाँ पे भुज के अंतर का वर्ग, इसका भुज 6 इसका भुज 7 है, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर, कोटि के अंतर का वर्ग, इसका कोटि 4 है और इसका कोटि -2 है, तो -2 और ये माइनस मिलके +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 7 बड़ा है, माइनस आएगा, 7 में से 6 घटा देंगे, 1 का वर्ग प्लस 4 2 6, 6 का वर्ग, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, और 36 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √37। तो बीसी का माप भी कितना आ गया, 37 इकाई, √37 इकाई। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर किसके हो गया, बीसी के। जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो आगे तीसरी भुजा निकालने की क्या आवश्यकता है, जबकि कह रहा है ना सिद्ध कीजिए 2 भुजाएं बराबर हो अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज, तो 2 भुजा बराबर हो गई। ए बी का मान भी √37, बी सी का मान भी √37, और दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक दोस्त, ये इसका आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है। कोई एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और इसका एक व्यास है ए बी। ठीक भाई, इसका केंद्र 2, -3 दिया है,
2 कामा माइनस 3 और बी का निर्देशांक दिया है 1 कामा 4। ये बी का निर्देशांक 1 कामा 4 है। ए का निर्देशांक निकालना है तो मान लेते हैं x कामा y। ठीक भाई, माना बिंदु ए का निर्देशांक x कामा y है। क्योंकि देखिए ए बी एक व्यास है और व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वृत्त का केंद्र होता है ना भाई। तो ये जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक 2 कामा माइनस 3 है अगर है तो ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 2 कामा माइनस 3। केंद्र ए बी का मध्य बिंदु है चूंकि केंद्र ओ वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु है। वृत्त के व्यास ए बी का मध्य बिंदु है ना भाई। इसलिए लिख सकते हो जो केंद्र का निर्देशांक होगा ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा। ए व बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक किसके बराबर है? केंद्र ओ के निर्देशांक के। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है भुज के योग का आधा कामा कोट के योग का आधा। इसका भुज x है और इसका भुज कितना 1 है, इनका योग किया गया बटे 2। कोट के योग का आधा इसका कोटि y है और इसका कोटि 4 है और इसके योग का आधा बराबर केंद्र ओ का निर्देशांक कितना दिया है 2 कामा माइनस 3। दो निर्देशांक यहाँ से बराबर है, इसका मतलब पहले निर्देशांक का भुज दूसरे निर्देशांक के भुज के बराबर होगा और कोटि कोट के बराबर होगा। तो जब भुज के बराबर करेंगे अर्थात x प्लस 1/2 बराबर 2, यहाँ से x प्लस 1 बराबर 2 का भाग गुणा कराएगा 4 हो जाएगा। x बराबर 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, है ना भाई। और जब कोटि कोट के बराबर रखेंगे, कोटि है y प्लस 4/2 बराबर माइनस 3 के होगा। तो -2 दाएं पक्ष में जाके गुणा कराएगा तो y प्लस 4 बराबर -6 होगा। y बराबर -6, ये प्लस 4 दाएं पक्ष -4 में बदलेगा तो -10 हो जाएगा y का मान। अतः लिख सकते हो a का निर्देशांक जिसे आपने x कामा y के रूप में माना था, x कामा y, x के स्थान पे 3 लिखेंगे और y के स्थान पे -10। इस तरह से बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। यह सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्त, मामूली ना समझिएगा। ईमानदारी से आप बैठ करके सॉल्व करिए, कॉपी कलम किताब लेकर के, और अध्याय आपके सामने चल ही रहा है। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि बिंदु एक बी सी डी एक चतुर्भुज के शीर्ष है और चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज और इसी क्रम में इस निर्देशांक रखे जाएं। इससे ए का निर्देशांक है 6 कामा 1, बी का निर्देशांक है 8 कामा 2, सी का निर्देशांक है 9 कामा 4 और डी का निर्देशांक है पी कामा 3। तो कह रहा है अगर समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। इसके अलावा जो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ए से सी को मिला दिया जाए और बी से डी को मिला दिया जाए, जो बिंदु वो मिलेगा वो ए सी का भी मध्य बिंदु होगा और बी डी का भी मध्य बिंदु होगा। इस बात को आपको समझना है। क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आप लिख सकते हैं ए व सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये किसके बराबर होगा? बी व डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला भुज के योग का आधा कामा कोट के योग का आधा। तो पहले इनके भुज के योग का आधा किया जाए
इसका भुज 6 है और इसका भुज 9, योग का आधा करेंगे। कोट की योग का आधा, इसका कोटि 1 है, इसका कोटि 4 है, इनके योग का आधा करेंगे। इसी प्रकार से बी व डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकालेंगे। तो 8 और पी, 8 प्लस पी के योग का आधा किया गया, कोट भुज के योग का आधा हो गया और कोट के योग का आधा, यहाँ 2 और यहाँ 3, 2 प्लस 3 बटे 2। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा और शार्प कर लेते हैं तब बात करते हैं। 9 6 15, 15 बटे 2 होगा और 4 1 5, 5 बटे 2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, 8 4 और अचर राशि है, 8 प्लस पी बटे 2 और 3 2 5 बटे 2। तो भाई आप क्या करेंगे, ये दोनों दिख रहे हैं, ये दो निर्देशांक आपस में बराबर हैं, तभी बराबर हो सकते हैं जब भुज भुज के बराबर हो, कोटि कोट के बराबर। तो भुज भुज के बराबर रखा जाए, जब 15 बटे 2 बराबर होगा 8 प्लस पी बटे 2 की, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, 15 बराबर 8 प्लस पी होगा। यहाँ से पी का मान निकालेंगे, प्लस 8 15 के साथ आके माइनस 8 में बदल जाएगा और ये बराबर किसके होगा, 7 के। तो पी का मान कितना हो गया, 7। ये इसका आंसर है भाई। समझ पाए दोस्त? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है बिंदुओं ए व बी, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए का निर्देशांक दिया है -2, और बी का निर्देशांक दिया है 2, 8। बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो 4 भागों में बांटने के लिए यहाँ पे 3 बिंदु लेना पड़ेगा, पी क्यू और आर ले लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे हम अंतर विभाजन का सूत्र प्रयोग करके भी लगा सकते हैं और मध्य बिंदुओं के सूत्र, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, उसकी सहायता से भी लगा सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक के द्वारा लगा दिया जाए, है ना भाई, आसान भी होगा। तो अगर ये 4 बराबर भागों में बांट रहा है तो पी क्यू जो होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो अगर हम क्यू का निर्देशांक निकाल लें तो पी और आर का भी निर्देशांक वैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर ये 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ये पी क्यू आर ए बी को, तो ये भाग ये सब बराबर होंगे। तो जो क्यू होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा। इस प्रकार से पी ए क्यू का मध्य बिंदु होगा और आर क्यू बी का मध्य बिंदु होगा, है ना भाई। समझ रहे हो ना भाई क्या कह रहे हैं? अगर ये पी क्यू आर ए बी को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो क्यू जो होगा ए बी का मध्य बिंदु होगा, पी क्यू ए क्यू का मध्य बिंदु होगा और आर क्यू बी का मध्य बिंदु होगा। लगा सकते हैं इस तरह से। चूंकि क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है तो क्यू का जो निर्देशांक होगा वो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है भुज के योग का आधा, कामा कोट की योग का आधा। यहाँ पे भुज कितना है, -2, और इसका भुज कितना है, 2 बटे 2 कर देंगे। कोट यहाँ पे 2 है और इसका कोट 8 है, इनके योग का आधा कर दिया जाए तो हो जाएगा भाई 0, 0 बटे 2 0 हो जाएगा, और यहाँ 8 2 10, 10 बटे 2 बराबर 5। तो ये क्यू का निर्देशांक क्या भाई, आ गया ना दोस्त। एकदम बहुत आसान तरीके से लगा दिए हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्यू ए बी का मध्य बिंदु है और पी क्यू आर बराबर बिंदुओं में मतलब भागों में विभाजित है तो पी क्यू ए क्यू का मध्य बिंदु होगा। चूंकि पी ए क्यू का मध्य बिंदु है, यदि ये मध्य बिंदु है तो पी का निर्देशांक का फार्मूला मध्य बिंदु के द्वारा लग जाएगा। इसके भुज के योग का आधा, इसका कितना आ गया निर्देशांक, 0,5। ये तो आया। तो इसके भुज का योग किया जाए, यहाँ पे -2 है प्लस इसका भुज 0 है बटे 2। इसका कोटि कितना है, कोटि के योग का आधा, कोटि है 2 और इसका कोटि है 5, इनके योग का आधा कर दिया जाए तो -2 प्लस 0 -2 बटे 2 आएगा, -1 आ जाएगा। 5 2 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 लिख देंगे। ये किसका निर्देशांक आ गया, पी का निर्देशांक, है ना भाई। इस प्रकार से चूंकि आर क्यू बी का मध्य बिंदु है,
यदि ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला, आर का जो निर्देशांक है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा। तो इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। इसके भुज का योग का आधा, भुज यहाँ 0, भुज यहाँ पे 2, इनका योग का आधा, कोट के योग का आधा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8/2। तो भाई 0 + 2 2 आएगा, 2 में 2 से भाग कराएंगे 1 आएगा, और 8 5 13, 13/2 हो जाएगा। तो ये आर का निर्देशांक हो गया भाई। विभाजन सूत्र का भी प्रयोग करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल बड़ा हो जाएगा। तो बड़े की ओर क्यों भागे जब छोटा हावी है ना दोस्त। देखिए भाई, हम सोच रहे थे कि आज इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज बहुत कम है। आज हम 5 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद दोस्त।